Good evening, students. Welcome to the new chapter of history, Pastoralist in the Modern World. चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है. बेसिकली इसमें हम लोग नोमैडिक पेस्टरलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक जगह पे सेटल नहीं रहते हैं. दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उनका क्या लाइफस्टाइल है, उनकी साइक्लिक मूवमेंट कैसी है, विंटर्स में वो लोग कहाँ जाते हैं, समर्स में कहाँ जाते हैं, उनका सर्वाइवल कैसे होता है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कवर अप करेंगे. इसमें अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो कि नोमैडिक पेस्टरलिस्ट हैं और बेसिकली ये अपने एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, कंटिन्यूस मूवमेंट करते रहते हैं. तो वी विल बी बेसिकली स्टडिंग अबाउट देम ओनली इन द एंटायर चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. First, we need to understand what is the meaning of nomads. People who are not settled at one place, rather they keep on moving from one place to another in order to earn their living. Nomads वो लोग होते हैं जो कभी भी एक जगह पे नहीं रहते हैं. In fact, they keep on moving from one place to another. और इनके मूवमेंट का रीज़न होता है to earn their livelihood. अपनी अर्निंग करने के लिए, अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए अर्न करना पड़ता है. उस अर्निंग के लिए दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो उन ग्रुप को जो कभी भी एक जगह पे सेटल नहीं रहता है, हमेशा कंटिन्यूस मूवमेंट में रहता है टू अर्न देयर लिविंग, दे आर कॉल्ड एज नोमैड्स. नोमैड्स क्लियर है. नेक्स्ट है पेस्टरलिस्ट. नोमैडिक पेस्टरलिस्ट. नोमैडिक एक वे ऑफ लिविंग होता है, एक लाइफस्टाइल होता है रहने का. इसी में people who move from one place to another with their animals and hence they are not stable at one place, rather they are continuously moving from one place to another. वही हो गया पैस्टरलिस्ट है. पैस्टरलिस्ट कौन होते हैं? वो लोग जो अपने एनिमल्स को लेके अपने साथ जगह से जगह पे घूमते हैं. वही नोमैडिक पेस्टरलिस्ट हो गया. वो लोग एक ग्रुप वो हो गया कम्युनिटीज़ का जो अपने एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते हैं और कभी भी इनका स्टेबल एक शेल्टर नहीं होता है जहाँ पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी चीज़ें जिस हिसाब से इनको मिलती हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के हिसाब से ये अपने जो ठिकाने हैं उसको क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं. उनको हम लोग बोलते हैं नोमैडिक पेस्टरलिस्ट. Pastoralists are on the move with their herds of goats and sheep or cattle. वैरायटी ऑफ एनिमल्स दे कीप विद देम. कैमल हो गया, गोट हो गया, शीप हो गया, कैटल्स का ग्रुप हो गया, कैमल्स हो गए. ये कुछ वैरायटी के एनिमल्स हैं जो अपने साथ लेके घूमते हैं. तो नाउ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विल बी पैस्टरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड. तो मॉडर्न वर्ल्ड में कौन कौन से पैस्टरलिस्ट हैं इसको सब पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि ईजी हो जाए. तो पहला जो कम्युनिटी है वो है गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं. व्हाट डू यू नो अबाउट गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और डिस्क्राइब द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली जिस एरिया में रिसाइड करते हैं उस प्लेस का नाम है जम्मू एंड कश्मीर. गुज्जर बकरवाल एक कम्युनिटी है, पेस्टरलिस्ट कम्युनिटी है जो हमेशा मूवमेंट करती रहती है. ठीक है. Many of them migrated to this region in the 19th century in search of pastures for their animals. जम्मू एंड कश्मीर इनका जो माइग्रेशन हुआ था वो 19th सेंचुरी में हुआ था और बेसिकली ये अपने एनिमल्स के लिए खाने की ज़मीन ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गए थे. फिर यहाँ पे इनका माइग्रेशन हो गया था 19th सेंचुरी में. जम्मू एंड कश्मीर में किसका माइग्रेशन हो गया था? गुजर बकरवाल का. और ये अपने एनिमल्स के लिए पैस्चर लैंड ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गए थे. मूव्ड एनुअली बिटवीन देयर समर एंड विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स. इनके ग्रेजिंग ग्राउंड्स है जहाँ पे एनिमल्स को ले जाके उनको चराते हैं. तो इनका मूवमेंट रहता है एनुअली. विंटर्स के टाइम ये कहीं अलग जगह जाते हैं, समर्स के टाइम ये कहीं अलग जगह जाते हैं. अब विंटर्स में कहाँ जाते हैं, समर्स में कहाँ जाते हैं, ये हमें याद रखना पड़ेगा. इन विंटर व्हेन द हाई माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो they lived with their herds in the low hills of the Shivalik range. The dry scrub forest here provided pasture for their herds. क्योंकि विंटर्स में जो हाई माउंटेन्स है वो पूरी तरह से स्नो से कवर्ड हो जाते हैं. तो वहाँ पे अगर एनिमल्स को लेके रहेंगे तो इट विल बी रिस्की फॉर द एनिमल्स बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव इन सच एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट. तो जब बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो ये नीचे की तरफ आ जाते हैं, पहाड़ी से नीचे एरिया में आ जाते हैं, लो हिल्स एरिया में आ जाते हैं जहाँ पे इनको ड्राई लैंड मिल जाती है. और वो जो ड्राई लैंड है वो इनके एनिमल्स के लिए पैस्चर लैंड का काम करती है. तो विंटर्स में दे डोंट रिसाइड इन द हिल्स where the mountains are covered with snow, rather they move down to the
लो हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज में जो नीचे पहाड़ी के वाला एरिया होता है वहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्नो नहीं होती है, वहाँ पे इनको ड्राई ज़मीन मिल जाती है जहाँ पे अपने जानवरों को लेकर आराम से चरा सकते हैं। नेक्स्ट, बाय द एंड ऑफ अप्रैल दे बिगैन देयर नदर्न मार्च फॉर द समर ग्रेजिंग ग्राउंड्स। और जैसे ही अप्रैल का एंड होता है तो ये वो शिवालिक रेंज को छोड़ के अभी अपने समर ग्राउंड्स की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गुज्जर बकरवाल सो जम्मू एंड कश्मीर। दे हैव माइग्रेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर इन द 19th century. द रीज़न वॉज बिकॉज दे वर सर्चिंग फॉर द पैस्चर लैंड फॉर देयर एनिमल्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका साइक्लिक मूवमेंट। विंटर्स में दे मूव इन द लो हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज, और अप्रैल का एंड आते थे अपने ये नदन मार्च की तरफ जाते हैं, जो कि अपने समर ग्राउंड्स की तरफ इनका मूवमेंट होता है। सेवरल हाउस होल्ड्स केम टुगेदर फॉर दिस जर्नी फॉर्मिंग वॉट इज़ नोन एज काफिला। बहुत सारे हाउस होल्ड्स होते हैं वो एक साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, उनकी जो एक ग्रुप बन जाता है उसको हम लोग काफिला का नाम देते हैं। विद द ऑनसेट ऑफ समर द स्नो मेल्टेड एंड द माउंटेन साइड्स वर लश ग्रीन। और जैसे ही समर आने लगता है तो जो स्नो होती है वो मेल्ट होने लगता है, और जो माउंटेन साइड होता है वो पूरा दोबारा से क्या होता है, ग्रीनिश हो जाता है, ज़मीन वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाती है। The variety of grasses that sprouted provided rich nutritious forage for the animal herds. दोबारा से इनका मेन मोटिव है क्योंकि एनिमल्स इनके साथ हैं, तो एनिमल्स को इनको फॉडर वगैरह प्रोवाइड करना रहता है। तो अब जो वो अलग अलग वैरायटी की जो ग्रासेस वहाँ पे उगती है उससे उनको स्प्राउटेड न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं, जो कि एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं। तो ये उन ग्रासेस को अपने एनिमल्स के लिए यूज़ कर लेते हैं। बाय एंड ऑफ सितंबर द बकरवाल्स वर ऑन द मूव अगेन। फिर दोबारा से सितंबर आता आते विंटर्स आने लगेंगी, फिर से ये अपना मूवमेंट चेंज कर देंगे और फिर से ये माउंटेन्स को छोड़ के नीचे की तरफ आने लगेंगे। ये जो इनकी साइकिल है ये कंटिन्यूस चलती है। विंटर्स में दे विल कम टू द लो हिल्स, और जब समर्स आएंगी तो ये वापस अपने पहाड़ों पे चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रेश लैंड है वहाँ पे लश ग्रीन एरिया हो जाता है, उनकी ग्रासेस को ये अपने एनिमल्स के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो आपको इसमें बेसिकली याद रखना है कि इनका साइक्लिक मूवमेंट कहाँ है, विंटर्स में क्या मूवमेंट है, समर्स में क्या मूवमेंट है, कौन सा एनिमल्स जिनको लेके चलते हैं, कौन सा रीजन है जहाँ पे ये रहते हैं, और अपने एनिमल्स के लिए क्या क्या एफर्ट्स करते हैं। ये था हमारा गुजर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट वी हैव गड्डी। शेपर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड अ सिमिलर साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट। ये जो गड्डी हैं ये भी शेपर्ड्स हैं, जिनको हम गरड़िया बोलते हैं, ये भी हिमाचल प्रदेश के हैं। इनका भी सीजनल मूवमेंट बिल्कुल सेम है, विंटर्स में कहीं समर्स में कहीं। साइक्लिक मूवमेंट इज ऑलमोस्ट द सेम जस्ट लाइक द गुजर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। They too spend their winter in the low hills of Shivalik Range, grazing their flocks in scrub forest. By April, they moved north and spent the summer in Lahul and Spiti. तो ये भी अपना विंटर्स में पहाड़ों पे ना रह के नीचे लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज में आ जाते हैं। उसके बाद अप्रैल में ये अपने समर्स जो हैं ये लाहुल और स्पीति में स्पेंड करते हैं। When the snow melted and high passes were clear, many of them moved on to higher mountain meadows. और जैसे स्नो मेल्ट होती है, समर का अराइवल होता है, वापस पहाड़ों पे चले जाते हैं। By September, they began their return movement. On the way, they stopped once again the villages of Lahul and Spiti, reaping their summer harvest and sowing their winter crop. जब भी वापस अपने सर्दी आने के बाद जब ये लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज की तरफ आने लगते हैं तो रास्ते में लाहुल और स्पीति का जो गांव है वहाँ पे रुकते हैं। वहाँ पे जो इन्होंने खेती बोई होती है उसको वो अपने साथ लेके जाते हैं और विंटर क्रॉप वहाँ पे ग्रो करके जाते हैं, ताकि जब अपना मूवमेंट करेंगे तो अपने विंटर क्रॉप को हार्वेस्ट करके फिर से अपनी समर क्रॉप वहाँ पे ग्रो करके चले जाएंगे। तो एक तरीका है जिससे वो अपना भी सर्वाइवल करते हैं, अलॉन्ग विद देयर सर्वाइवल दे डू द सर्वाइवल ऑफ देयर एनिमल्स ऑल्सो। Then they descend with their flock to their winter grazing ground on the Shivalik hills. Next April, once again they began their march with their goats and sheep to the summer meadows. और फिर से वही जब विंटर्स आएगी तो लो शिवालिक रेंज में आ जाएंगे, जब समर्स आएंगी तो माउंटेनियस एरिया में चले आएंगे। ये भी इनका साइक्लिक मूवमेंट है जो कि कंटिन्यूस हमेशा चलता रहता है। तो ये थे गड्डी जो कि शेपर्ड्स थे हिमाचल प्रदेश के, एंड दे ऑल्सो मेक एफर्ट्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फॉरेस्ट टू देयर animals. Next we have Gujjar of Garhwal and Kumaon. The Gujjar cattle herders came down to the dry forest of Bhabar,
भाबर क्या होता है, एक ड्राई फॉरेस्टेड एरिया होता है जो कि गढ़वाल और कुमाऊं के फुट हिल्स के नीचे की तरफ है। एंड द बगल्स, विंटर में बगल्स में जाते हैं। बगल्स एक वास्ट मेडो होता है जो कि हाउ माउंटेन्स में होता है। तो समर्स में ये माउंटेन्स में जाते हैं और विंटर्स में ये नीचे की तरफ आते हैं। तो जो नीचे का एरिया है उसको भाबर बोलते हैं, और जो ऊपर के एरिया में जहाँ पे ये लोग रिसाइड करते हैं उसे बगल बोलते हैं। Many of them were originally from Jammu and came to the UP hills in the 19th century in search of good pastures. Basically ये सारे के सारे जम्मू के ही हैं और ये यूपी हिल्स में आ गए थे 19th century में, same reason, in search of good pasture for their animals. This pattern of cyclic movement between summer and winter pastures were typical of many pastoral communities of the Himalayas, including Bhotiya, Sherpas and Kinauris. ये भी 3 communities हैं। ये जो साइक्लिक मूवमेंट है इनका, पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ का, ये सब में क्या है, बहुत ही कॉमन है। विंटर्स में अलग, समर्स में अलग। तो ये अलग अलग वैरायटी कम्युनिटीज़ में कॉमन देखने को मिलता है। जैसे हमने पढ़ा गड्डी वाला, फिर गुज्जर ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं, और स्टार्टिंग में हमने देखा था गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, भोटिया, शेरपा एंड कुमाऊं, किन्नौरीज। ये भी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं जो सेम साइक्लिक मूवमेंट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। All of them had to adjust to seasonal changes and make effective use of available pastures in different places. क्योंकि ये हैबिचुअल हो जाते हैं, सीजनल एडजस्टमेंट को थोड़े बहुत करने पड़ते हैं, और जो भी इनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वहाँ पे उसका ये बेस्ट यूज़ करते हैं अपने एनिमल्स के पैस्चर्स के लिए। When the pasture was exhausted or unusable in one place, they moved their herds and flocked to new areas. जब एक पर्टिकुलर एरिया में इनका पैस्चर एरिया जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है या बहुत ज़्यादा उसे यूज़ कर लिया होता है उनके एनिमल्स ने, उस एरिया को छोड़ के फिर वो दूसरे एरिया में चले आते हैं ताकि जो पुराना एरिया था उसको रिकवर करने का क्या मिल जाए, चांस मिल जाए, ताकि उसका ओवर यूज़ भी ना हो। तो ये जो मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह से, इससे एक बेनिफिट ये मिलता है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ भी नहीं करते हो, और उसको उसको दोबारा से आप रीगेन करने के लिए, उसको आप रिकवर करने के लिए टाइम भी देते हो। तो ये एक बेनिफिट होता है व्हेन द पैस्टोरलिस्ट कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वेरी शॉर्ट में आ सकता है कि what was the positive side of pastoralist moving from one place to another। तो ये है कि ओवर यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए और पैस्चर्स को रिकवर करने के लिए जो ये चीज़ थी, कंटिन्यूस मूवमेंट, ये क्या थी, बहुत ही इफ़ेक्टिव थी। तो ये हमने पढ़ा कुछ कम्युनिटीज़ के बारे में। बाकी जो है नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग रीड आउट करेंगे।